बहुत सारे लोग जब भी मिलते हैं एक तरह के शिकायत के रूप में बोलेंगे, पैसा पैसा पैसा, हर समय पैसे पैसे की बात करते रहते हो। क्यों चाहिए इतना पैसा? क्या हो जाता है पैसे से? इतना सारा पैसे का क्या करेंगे? पैसा बड़ी तरह समस्याएं ले आती हैं। पैसा ही सब कुछ होता है क्या? पैसा कमाना इतना आसान है? देखो कितनी तरह की समस्याएं हो रही हैं उसके साथ। अगर इसके पास इतना पैसा नहीं होता तो इतनी समस्याएं नहीं होती। और भी बहुत तरह की बातें आपने रोज सुनी होंगी, उन लोगों से सुनी होंगी जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं, जिनके पास बहुत सामर्थ्य नहीं है, बहुत कम कमाते हैं या उतना ही कमाते हैं कि इनसे घर का गुजारा चल जाए। उन लोगों से पूछिएगा एक बार। मैं तो पूछ लेता हूं, पिछले 5 सालों में कितना धन संग्रह किया है आपने? पिछले 5 सालों में कितना धन जमा किया है? और उस धन में से कितने पैसे को इन्वेस्ट किया है पिछले 5 सालों में? और जो इन्वेस्ट किया है उसके इन्वेस्टमेंट में आपको कितना प्रॉफिट अभी तक मिला है? या फिर पिछले 5 सालों में मान लेते हैं आपने बहुत पैसे नहीं जमा किए हैं, बहुत धन नहीं संग्रहित किए हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं तो कहता हूं कुछ भी नहीं किया है। क्या नया सीखा है इस पिछले 5 सालों में? भूल जाइए पैसे की बात। क्या नया स्किल सीखा है? कौन कौन से नई आदतें सीखी हैं? कौन से बुरी आदतें छोड़ी हैं? कहां कहां नया घूमने के लिए गए हैं? किन नए लोगों से मिले हैं? कौन कौन सी नई किताबें पढ़ी हैं? इन दोनों सवालों के जवाब में उस तरह के लोग जो पैसे के मामले में आपको कहेंगे कि क्या होता है पैसे से, क्यों कमाना है इतना, क्या करोगे, पैसा पैसा हर समय करते रहते हो, सब कुछ नहीं आता पैसे से, दोनों जगहों पर वो लोग ब्लैंक होंगे। ना तो उन्होंने पैसे बनाए, ना ही उससे संबंधित चीजें, और ना ही उन जैसे लोगों ने पैसे के अलावा कुछ और किया। ना कुछ नया सीखा, ना कुछ नया पढ़ा, ना नई जगह घूमे, नए नए लोगों से मिले। मगर ये वो कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना जीवन में। आप यदि कुछ करने जा रहे हैं बड़ा नया, आप में समस्या खड़ी करेंगे, आपको ज्ञान देंगे। ये बड़े ज्ञानी किस्म के लोग होते हैं। हमें करना क्या है ऐसे लोगों के साथ? बचना है भाई, बचना है इन लोगों से। इन लोगों से इतनी दूर रहो, इतनी दूर रहो कि आपके आसपास ना भटक सके। बिल्कुल इन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों से बिल्कुल इन लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मरने दो, जहां है वहीं मरन दो इनको। आप आगे बढ़ो। मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे इतने पैसे का। क्यों चाहिए इतने पैसे? क्या होता है पैसे से? आपकी समस्याओं का 80% समाधान, 80% सॉल्यूशन, 80% आंसर पैसा देता है। आपके रिलेशनशिप को एक पैसा और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा खुशहाल करता है। आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी देता है पैसा। आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है पैसा। आपको दान करने के लिए प्रेरित करता है पैसा। आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में, बड़े आइडियाज में इन्वेस्ट करने की हिम्मत देता है पैसा। आपको फ्यूचर सिक्योर करने की शक्ति देता है पैसा। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, आपके बच्चों को बहुत आगे जाके पढ़ाई करनी है, कुछ खास तरह के कोर्सेज करने हैं, विदेश जाकर पढ़ना है, उसके लिए हिम्मत देता है पैसा। घूमने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और घूमना ही क्यों जरूरी है? क्योंकि घूमने से ही सीखेंगे, पढ़ने से ही सीखेंगे। स्किल घर में बैठे बैठे नहीं हो सकता। नहीं हिलेंगे, नहीं डुलेंगे, एक ही जगह बिल्कुल पत्थर की तरह बैठे रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। पेड़ थोड़ी है कि एक ही जगह ग्रो हो जाएंगे। और पेड़ भी एक जगह ग्रो तब तक नहीं होता है जब तक उसको कोई मूव करने वाला सींचता नहीं है। पैसा तो चाहिए। एक कहानी सुनाई देता हूं, बड़ी अच्छी कहानी है। एक व्यक्ति था जिसको शिकायत करने की बहुत आदत थी। सबसे शिकायत करता रहता था, सबको कुछ भी कोई बोले इतना बहस करता था, उसमें इतना तर्क, इतना वितर्क करता था, इतनी फालतू की बातें करता था। एक बार एक डेजर्ट से, एक रेगिस्तान से गुजर रहा था।
कुछ संसाधन रखे हुए थे, कुछ पानी रखा हुआ तो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पानी लगभग खत्म हो गया था और दूर दूर तक कहीं भी उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगा कि यार कैसे जाऊंगा, अगर क्रॉस कैसे करूंगा, और लगा भगवान को कंप्लेन करने ऊपर की ओर सर करके, अगर मेरे पास आज यहां पर पर्याप्त पानी हो ना तो मैं इस पूरे रेगिस्तान को हरा कर दूं, इतने पेड़ लगा दूंगा। मैं इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, और आप भगवान होकर के मेरे जैसे आदमी को पानी नहीं दिलवा पा रहे। आज पानी दो, देखो कल मैं आपको हरा करके दिखाता हूं। अरे बोलता बोलता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा तालाब जैसी चीज, बहुत बड़े कुएं जैसी कोई चीज है जिसमें गहराई में बहुत पानी जमा है। वो देख के चौंक जाता है, उसको लगता है ये क्या, कहीं भगवान ने सुन तो नहीं मेरी बात। उसने सोचा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मेरी ये तो आदत है, हमेशा से ऐसे बोलता रहता हूं, कहां का आज तक कभी ऐसा हुआ। उसको लगा हो सकता है कि यहाँ पानी हो, मुझे ही ना पता हो। वहां जाकर के पानी निकालने की कोशिश करता है, मगर उससे पानी निकले ही ना, क्योंकि पानी थोड़ी गहराई में था। तो ऊपर जाके फिर वो शिकायत करता है ऊपर की ओर फेस करके कि ये पानी का सोर्स तो दिखा दिया, कुआं दिखा दिया या बहुत गहरा तालाब दिखा दिया, मैं इसमें अब जाऊं कैसे, पानी निकालूं कैसे। ना बाल्टी दी ना रस्सी दी, एवं सिर्फ पानी पानी दिखा दिया, सिर्फ दिखाने वाली बात कर दी कि ये देखो उतना सारा पैसा है वहां पर, मेरा तो कुछ हो नहीं पा रहा। और उसी बीच में उसको देखा कि साइड में एक बाल्टी और रस्सी भी रखी हुई है। बड़ा शौक हुआ, उसने फट से पानी निकाला, खूब सारा पानी पिया, अपने बोतल में भी पानी भर लिया और वहां से चलने ही लगा था कि उसको लगा कि यार मैंने तो एक बात बोली थी कि अगर मुझे इस तरह का सोर्स मिल जाए, पानी मिल जाए, तो मैं एक दिन में इस मरुस्थल को, इस रेगिस्तान को हरा कर दूंगा। भगवान ने कहीं मुझे ये मौका तो नहीं दिया है कि इसको मैं हरा करूं। तो उसको मन में आता है अगर मौका दिया होता तो पेड़ पौधे भी देते, थोड़े बहुत कुछ प्लांट भी देते, कुछ इसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ और सोर्स देते, क्योंकि डेजर्ट में चलना है तो कुछ गाड़ियां भेजते, कुछ कैमल्स भेजते। थोड़ा सा बस वो इधर उधर सोच कर रिलैक्स होकर के आगे बढ़ने की तैयारी करता है, देखता है कि सारे रिसोर्सेज आसपास उसको दिखाई देने लगते हैं। कैमल दिखता है, कुछ गाड़ियां दिखती हैं, कुछ रिसोर्स दिखते हैं, कुछ प्लांट्स के टुकड़े दिखाई देते हैं, कुछ बीज दिखता है। उसको लगता है ये क्या हो गया, कहीं भगवान मेरी बात तो नहीं सुन रहे। अब वहां से भागना शुरू करता है बड़ी तेजी से कि कोई पकड़ ना ले। अब भागता चला जाता है, भागता चला जाता है, कुछ नहीं करता। ऐसे लोग कुछ नहीं करते। रियल लाइफ में भी इसी कहानी की तरह ऐसे लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ शिकायत करते हैं। कभी आपसे करेंगे, कभी अपने पड़ोसियों से करेंगे, कभी अपने कलीग से करेंगे, कभी अपने परिवार वालों से करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कमियां ढूंढेंगे, आपको कमी बताएंगे, खुद नहीं सुधरेंगे। आप उनको कुछ भी दे दो, कितना भी कर दो, आपको ऐसे मोटिवेट, ऐसे रेडी करेंगे अपने बेवकूफी और बेहूदी बातों के लिए, और ऐसी बातें बोलेंगे कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता, ऐसे करने से कुछ नहीं, अरे मुझे आज ये दे दो, मैं कल करके दिखा दूंगा। और दे के देखो आप उनको, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, उल्टा आपको ही डिमोटिवेट करेंगे, आपको कहेंगे तू भी इन चक्करों में मत पड़ना। ऐसा बनना है आपको, इस कहानी वाले उस बंदे की तरह बनना है जिसको भगवान ने इतने सारे रिसोर्सेज भी दे दिए, उसके लिए पानी भी इकट्ठा कर दिया, मगर वो खुद भाग निकला वहां से। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना ना ऐसे लोगों को। पैसे से क्या होता है, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लाइए, पैसिव इनकम के थ्रू पैसे कमाइए, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से आगे बढ़िए, नए नए आइडियाज सीखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। यदि आपके आसपास अच्छे दोस्त नहीं हैं तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज यूट्यूब पे डाले हुए हैं, उन आइडियाज को सुनिए, उन लोगों को जानिए, उन लोगों को पढ़िए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्होंने कुछ अपने बलबूते पे बड़ा किया है। क्योंकि आगे बढ़ना है तो सीखना होगा, आगे बढ़ना है तो कमाना होगा, आगे बढ़ना है तो अमीर होना पड़ेगा, आज नहीं कल। अगर नहीं होंगे तो आपके ही बच्चे कल आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आप बोलेंगे हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया, हमने भी अपने बच्चों को ऐसा क्या दे दिया जो मुझे इज्जत करें वो लोग। और समय नहीं रहा अब कि माँ बाप सिर्फ इसलिए, माँ बाप को या माँ बाप का इसलिए बच्चे इज्जत करें क्योंकि उन्होंने उनको जन्म दिया है, बड़ा किया है। आज के बच्चे नहीं करते ऐसा, मुंह पर जवाब देने की हिम्मत रखते हैं और आपको सुनना पड़ेगा। अगर उससे आप ऊपर निकलना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।